हमारा जो मुल्क है ना वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? लड़ाई किस बात पे हो रही है? उनकी सिंपल डिमांड्स हैं। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक मेजर जो है उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अभी हाल में क्या हुआ, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का एक मेजर बाबर मारा गया। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन इन पाकिस्तान। और ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां काम कर रही हैं, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा मसला है ये। बलूचिस्तान में तो पूरी एक मिलिट्री की एक वही चल रही है, पिछले 75 सालों से ऑपरेशन चल रहा है। कहां पे फड्डा नहीं हो रहा है इस मुल्क में? हमें दुनिया ने दीवार से नहीं लगाया, हम उस जगह पे बैठे रहे। आज इंडिया उठ के फ्लाइट लेके कहीं और चला गया और हम वहीं बैठे हुए हैं, तरले का रहे नहीं 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 नहीं। फौज का सियासत में आना हराम है, हराम आइन की। तो ये तो आज DGISPR ने भी कहा है, फौज का सियासत में आना हराम है, फिर उसके बावजूद फुल सियासत वो करती है। वहां पर टेररिज्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कौन क्रिएट करते हैं? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, BLA, BRA, BLF, लश्कर बलूचिस्तान। वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की जो फौज है इनको यहाँ पे नहीं मानते। अभी ये बीजेपी की गवर्नमेंट कह रही है जी हम कश्मीर ले लेंगे फॉर एग्जांपल, आजाद कश्मीर। डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब ये कह रहे हैं। NSA दोवल नहीं बोलते, चलो सारे ये कहते हैं ले लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं ले लेंगे। ये आजादी के जो नारे लगते थे इंडिया के कश्मीर में, हम लगवाते थे कि छीन के लेंगे आजादी, वो जी वहां पे हिंदू जुल्म कर रहा है, बेचारे मुसलमान भाई वगैरह। अब ये क्या है? ये कौन है? काफिर है या आपके मुसलमान है? क्योंकि अब बात आगे बढ़ गई है। एक बार फिर से भारत की तारीफ की गई है। MQMP के एक कारकुन हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया और हमारे जो बच्चे हैं वो गटरों में गिर के मर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेरोज़गार नौजवान पैदा कर रही हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो नौजवान हैं 25 टॉप ग्लोबल कंपनीज के CEOs हैं। तो चाइना ने भी पाकिस्तान को वॉर्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वॉर्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है वो पढ़ें, जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें, तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझें कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। सो क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल मैं एज एन एकेडमिशियन, मैं यूनिवर्सिटी में मेरी PhD है और मैं पढ़ाता रहा हूं एंड लिखता हूं, बोलता हूं। मच ऑफ पाकिस्तान्स एसेट्स, मच ऑफ पाकिस्तान्स आप समझ लें energy and time has gone to discuss India. We could have discussed something else. The way today India is discussing something else, ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। सो अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया। समझ रहे हैं आप बात को? देखें हमारे मुल्क का जो हमारा जो मुल्क है ना वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? खिद्दू कहते हैं हमारे जुबान में एक ऐसा बॉल जिसको कपड़ों से बनाओ, ठीक है,
اور اس کے اوپر سلائیاں کی ہوں آپ نے, کوئی ادھر مارتا ہے, کوئی ادھر سے مارتا ہے, کوئی ادھر سے مارتا ہے, تو وہ پھٹتا پھٹتا کوئی نہیں ہے. یہ کپڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کھدو بنا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ پالیٹیشنس اینڈ بیوروکریسی, سب کوئی کہہ رہا ہے انج ہونا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے ایسے ہونا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے ایسے ہونا چاہیے. ہر بندہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو ہے نا دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے. اینڈ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں, شاید اور بھی بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہوں گے. This is one of the worst condition in Pakistan where there is a complete mistrust at the institutional level. اس وقت دیکھیں کہ پاکستان کی جوڈیشری اینڈ اسٹیبلشمنٹ they are at loggerheads. ٹھیک ہے جی, بالکل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. پولیٹیشین جو ہیں بالکل لڑ رہے ہیں. سول بیوروکریسی دیکھ رہی ہے, حضور آپ کی کیا کیسے خدمت کرنی ہے, کیونکہ سول بیوروکریسی کا کام ہے, وہ آج کل ایک ہی کام کر رہے ہیں, منی لانڈرنگ. اگر صرف پاکستان میں اس چیز کی آج انویسٹیگیشن شروع ہو جائیں کہ منی لانڈرنگ کو سمجھنا ہے, منی لانڈرنگ کو سمجھنا ہے, تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں, I can tell you with all honesty, the biggest money launderer of 2024 will be the civil servants of Pakistan, not the politicians. Politicians شرما جائیں گے. بات ہو رہی ہے جی سیکیورٹی سچویشن ان بلوچستان, خیبر پختونخوا ایز ویل ایز آن دا ڈیورن لائن پاکستان اینڈ افغانستان بارڈر. کیا ہو رہا ہے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی تقریباً لاسٹ 24 آورس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرم جہاں پہ پاکستان بارڈر شیئر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ, تو اس طرف سے ایک اٹیک ہوا ہے اور اس میں 4 جو سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ سیریسلی انجرڈ ہوئے ہیں. یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جوب علاقہ ہے نارتھ بلوچستان کا, وہاں پر ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران وہاں پہ ایک حاضر سروس جو میجر تھے پاکستان آرمی کے, وہ ان کی جان گئی ہے اکراس فائر میں. یہ سلسلہ چل رہا ہے بلوچستان میں. ساؤتھ کی بات کریں یا پھر اب نارتھ کی بات کریں, نارتھ میں زیادہ تر یہ اطلاعات آتی ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی کا کچھ ہولڈ وہاں پہ موجود ہے اس سائٹ پہ, اور افغانستان والی سائٹ سے ان کے پاس شاید ہیلپ یا جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ان کے پاس آتی ہیں اور وہ کرتے ہیں. ساؤتھ میں بی ایل اے اور اس طرح کے اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں, لڑ رہی ہیں, اور مختلف ان کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی جو فوج ہے ان کو یہاں پہ نہیں مانتے, بلکہ ایک بڑا سخت قسم کا ان کا سٹانس ہے کہ ہم پاکستان کو ہی نہیں مانتے. یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے, کبھی تھوڑا سا یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے.